श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व। उपनिषद में एक कथा आई है कि किसी समय एक ऋषि ने अपने विद्वान पुत्र से ब्रह्म ज्ञान की कुछ बातें कही। यथा दिव्योहामूर्थे पुरुषः स बाह्योभ्यंतरो वाजः अप्राणे हुआ मनः शुभ्रो वाक्षार तत्परतः परः। मुंडोपनिषद। अर्थात वह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमूर्त पुरुष बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा अप्राण मनोहीन विशुद्ध एवं कार्य वर्ग की अपेक्षा अक्षर अव्याकृत प्रकृति से भी उत्कृष्ट है। और बताया कि जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता बल्कि जिससे वाणी बोली जाती है उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जिसको चक्षु के द्वारा नहीं देख सकती बल्कि जिससे चक्षु देखता है उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जिसको मन से नहीं जाना जा सकता बल्कि जिससे मन जाना जाता है उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। पुत्र ने पूछा, पिताजी, जिसको आँख देख नहीं सकती, कान श्रवण नहीं कर सकता और न मन बुद्धि आदि इंद्रियां ही ग्रहण कर सकती है, उसकी स्थिति कैसे मानी जाए? पिता ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते, फिर भी उन सब की स्थिति है। पंच विषयों में मात्र रूप विषय को हम नेत्र से ग्रहण कर पाते हैं, अन्य चार विषयों को नहीं। तो क्या उन चार विषयों की स्थिति नहीं है? अवश्य है। ऋषि पुत्र ने कहा, पिताजी, जिस विषय को हम एक इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते उसे हम उन विषयों के अनुरूप और अन्य इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। अर्थात कर्णेंद्रिय से शब्द, नासिका से गंध, जिह्वा से रस और त्वचा से स्पर्श विषय को ग्रहण करते हैं, किंतु उस ब्रह्म को तो किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते। तब कैसे कहा जाए कि ब्रह्म की स्थिति है? ऋषि ने उत्तर दिया, ऐसी भी वस्तु है जिसे हम किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते, फिर भी उसका अस्तित्व है। ऋषि पुत्र ने कहा, पिताजी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ऋषि ने उसे निकट के वट वृक्ष से एक फल लाने का आदेश दिया। पुत्र ने शीघ्र ही एक फल लाकर पिता के सम्मुख उपस्थित किया। पिता ने उसे फोड़ने की आज्ञा दी। पुत्र ने उस फल को फोड़ कर दिया। उसमें अनेक दाने थे। पिता ने उन अनेक दानों में से एक दाने को पुनः तोड़ने की अनुमति दी। पुत्र ने उसे भी तोड़ कर देखा। उसमें 2 दालें थीं। पिता ने पूछा, उन 2 दालों के बीच में क्या है? पुत्र ने कहा, कुछ नहीं। पिता ने कहा, प्रिय वत्स, जिसे तुम कुछ नहीं कहते हो उस अव्यक्त तत्व से ही इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष व्यक्त हुआ है। अव्यक्त तत्व सूक्ष्म होने के कारण इंद्रिय अग्राह्य है। इसी भांति परम प्रभु परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण बाह्य इंद्रियों को कौन कहे, अंतेंद्रिय मन बुद्धि चित्त और अहंकार से भी ग्रहण होने योग्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, सांडल्योपनिषद। तथा न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, मुंडकोपनिषद। ऋषि पुत्र ने जिज्ञासा की, पिताजी, जब हम उस ब्रह्म को बाह्य व अंत्य किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते तब तो उसे अप्राप्य ही कहना चाहिए। ऋषि ने समझाया, पुत्र, ऐसी बात नहीं है।
जैसे एक एक विषय को ग्रहण करने के लिए एक एक इंद्रिय नियुक्त है तथा एक इंद्रियों का विषय दूसरी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती, इसी भांति परम प्रभु सर्वेश्वर की प्रत्यक्षता चेतन आत्मा ही कर सकती है। अतएव सर्वप्रथम तुम स्वयं अपने को जानो कौन हो। इंद्रियों से परे मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है और महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है जो व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। तुम इसी उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम के अभिन्न अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उस प्रभु को प्राप्त करने में मात्र तुम चेतन आत्मा समर्थ हो, अन्य कोई वा कुछ नहीं। ऋषि पुत्र ने सशंकित स्वर में कहा, पिताजी, मुझे इसमें भी संदेह है कि जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। ईश्वर में तो महती शक्ति है, किंतु जीवात्मा में तो उस शक्ति की कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में दाहक शक्ति होती है तो उसके कणिका मात्र में भी जलाने की क्षमता होती है, उसी भांति यदि ईश्वर में सृजन, पालन तथा प्रलय तीनों शक्तियां हैं तो चेतन आत्मा में भी उक्त गुण अवश्यंभावी है, किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता। फिर कैसे माना जा सकता है कि चेतन आत्मा परमात्मा का अखंडित अंश है? ऋषि ने कहा, वत्स, मेरे कमंडलू में गंगा जल ले आओ, फिर मैं बताऊंगा। ऋषि पुत्र ने अविलंब गंगा जल लाकर पिता के सम्मुख उपस्थित किया और विनम्र होकर निवेदन किया, पिताजी, यह गंगा जल है, ग्रहण करें। ऋषि ने हाथ में कमंडलू लेकर जल को देखते हुए विस्मित होकर कहा, यह तो गंगा जल नहीं, सामान्य जल है। पुत्र ने उत्तर में निवेदन किया, पिताजी, आप मेरी बातों में विश्वास करें, यह गंगोदक है। ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी बात का विश्वास करूं तो कैसे? प्रत्यक्ष के समक्ष प्रमाण कैसा? गंगा जी की बड़ी लंबी चौड़ी धारा होती है, जिसमें निरंतर उद्दाम गति से जल प्रवहमान होता रहता है, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां और मगरमच्छादि जैसे बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं। सहस्त्रों नर नारी उनके कुल में स्नादि करते हैं। उसकी वेगवती धारा बड़े से बड़े शहरों को पल में विनष्ट कर सकती है, किंतु इस जलपात्र के जल में तो मुझे वर्णित गंगा जी का एक भी गुण गोचर नहीं होता। इसे गंगा जल कैसे कहा जाए? पुत्र ने विनीत स्वर में कहा, पिताजी, वह तो गंगा जी की महती धारा है और इस कमंडलू में तो उसका अल्पांश मात्र है। उस महती धारा की महती शक्ति और उसके महान गुण इस कमंडल जल में किस भांति प्रदर्शित हो सकते हैं? सिंधु से बूंद की समता कैसे हो सकती है? पिताजी, किंतु इतना तो अवश्य है कि तत्व रूप में दोनों अभिन्न हैं। ऋषि ने कहा, पुत्र, इसी भांति परमात्मा विभु है और चेतन आत्मा अनु है। विभु के समस्त गुण अनु में गोचर हो कैसे संभव है? किंतु हाँ, तत्व रूप में उभय अभिन्न है। जैसे मठाकाश महदाकाश का अभिन्न अंश है, उसी भांति चेतन आत्मा परमात्मा का अखंडित अंश है। इसी चेतन आत्मा के द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर ग्रहणीय है, किंतु बात यह है कि यावत पर्यंत जीवात्मा शरीरों और इंद्रियों के संग रहता है, तावत पर्यंत उसे ब्रह्म की प्रत्यक्षानुभूति नहीं हो पाती। इस हेतु आवश्यकता है उस प्रक्रिया की अभिज्ञता की जिससे चेतन आत्मा को शरीरों और उनके कारणों से पृथक किया जा सके। फिर तो वह स्वतः सूरदास जी के शब्दों में कहेगा, सूरदास जब यह मति आई वह दिन गए अलेखे, कह जाने दिनकर की महिमा अंध नयन बिनु देखे। सूरदास समझू के यह गति मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाय या सुख की महिमा ज्यों गुंगो गुर खायो। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में
दिसंबर 1964 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।